Hey guys and welcome back to my YouTube channel। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी क्लास 11th को कैसे इफ़ेक्टिवली स्टार्ट कर सकते हैं विद कॉमर्स। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वाई कॉमर्स क्यों आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें कॉमर्स लेना चाहिए या नहीं एज अ स्ट्रीम, तो देखो, इफ़ यू हैव चूज़न कॉमर्स तो कॉमर्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे लाइक CA, CS, CMA, CFA, ACCA और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप आगे जाके कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही इफ़ यू हैव अ बिजनेस इन योर फैमिली एंड आपका कोई फैमिली बिजनेस है, देन तो फॉर श्योर आपको कॉमर्स ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें इन डेप्थ आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि बिज़नेस कैसे ऑपरेट होता है एंड अकाउंट्स, बिजनेस, मतलब यही सब तो है उसमें बिज़नेस के बारे में। तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अदरवाइज़ इसकी देखा जाए तो अगर इफ़ यू वांट टू गो इन अ फाइनेंस सेक्टर, इन अ बैंकिंग सेक्टर, और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप कॉमर्स लेके जा सकते हैं। तो ये तो हो गई बात वाई कॉमर्स। एंड अब हम बात करेंगे कि अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स चूज़ कर चुके हैं तो अब आप अपनी क्लास को कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम है वो सुधर जाए, बहुत अच्छी हो जाए। तो देखो, क्लास 11th जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, क्लास 12th का बेसिक होता है। एंड इफ़ यू हैवंट स्टडीड क्लास 11th वेल, देन यू विल फेस सो मच प्रॉब्लम इन क्लास 12th, जैसे कि मैंने खुद पर्सनली किया है। अगर आप 11th को सीरियसली नहीं लेंगे तो आपकी 12th भी बिगड़ सकती है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 12th अच्छी करनी है तो अभी से आप पढ़ना अच्छे से चालू कर दीजिए फ्रॉम द बेसिक्स, क्योंकि 11th देखो, आपने कॉमर्स लिया है और आपके इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सब नए हैं, आपने पहले कभी नहीं पढ़े। चलो, इकोनॉमिक्स आपने क्लास 9-10th में पढ़ रखा है, पर ये वो वाला इकोनॉमिक्स नहीं है। ये इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है द इकोनॉमिक्स विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th एंड 10th। तो ये वो वाला नहीं है। तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स नए होने वाले हैं और आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो मैं बात करती हूँ आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सबको पढ़ना। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे बच्चे, या मैं कहूँ लगभग सभी बच्चे डरते हैं, इंक्लूडिंग मी। ऐसा मुझे लगता है, आपको मे भी आपके और सीनियर्स ने कहा होगा आपसे, बट मैं आपसे कहूँगी कि अकाउंट्स से डरने वाली चीज़ नहीं है, अगर आप उसे 11th में ही अच्छे से दोस्ती करके रखो तो। मतलब अकाउंट्स देखा जाए तो वो बहुत इजी है एक तरह से, 12th का अकाउंट्स एज़ कम्पेयर टू 11th। मतलब 11th में अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए ना, तो सच में 12th का अकाउंट्स आपका बहुत अच्छा होगा, लिटरली। तो मैं अभी फिर से ये बात बोलूँगी, भले ही आप बिज़नेस इकोनॉमिक्स में ध्यान देना दे, पर अकाउंट्स पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना क्लास 11th में, क्योंकि वही पूरा बेसिक है फॉर योर क्लास 12th। और अकाउंट्स में आप अभी सीखने वाले हों जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, लेजर वगैरह, जो आपको क्लास 12th में कोई नहीं सिखाएगा, आपको क्लास 11th में ही इसको अच्छे से सीखना होगा। इन क्लास 12th आपको सारे टीचर्स यही बोलेंगे कि आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो मेरी आपसे यही फिर से एडवाइस रहेगी कि आप अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा आप अकाउंट्स पे ही ध्यान दें क्लास 11th, क्योंकि उसी से आपकी क्लास 12th डिसाइड होने वाली है पूरी। अगर मतलब मैं जब क्लास 11th में गई थी तो मुझे भी मेरे सीनियर्स ने यही सलाह दी थी कि तुम अभी अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लो ताकि 12th में तुम्हें दिक्कत ना आए। और मैंने उनकी बात मतलब सुनी थी, और मैंने सारे अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सब अच्छे से मैंने क्लियर किए थे, और मुझे क्लास 12th में उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो बेसिक्स थे वो अच्छे से क्लियर थे। तो आपको अकाउंट्स के तो बेसिक्स क्लास 11th में इतने अच्छे से क्लियर करने हैं कि इन 12th आपको दिक्कत ना आए। और अगर मैं बात करूँ
बिज़नेस की ऑन द सेम वे। तो बिज़नेस पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें समझने का तो है पर रटने का ज़्यादा है। जैसे एज़ कम्पेयर टू अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी 11th में तो खैर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह ये सब याद करने पड़ेंगे, मतलब थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है 11th में। तो अभी आपको मतलब थ्योरी भी है बट प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो दोनों है। और बिज़नेस अगर मैं देखूँ तो बिज़नेस पूरा ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। तो इसमें तो आप मतलब रट्टा मारने वाले जैसा काम है, पर मैं कहूँगी कि ये भी आप समझ के चलें तो आपको इजी पड़ेगा। मतलब किसी एक चीज़ को हम समझ लेते हैं तो उसे याद करना आसान होता है ना। बस यही ट्रिक आपको अपनानी है बिज़नेस में इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th एज वेल। क्योंकि जैसे लेट्स से मैंने एक पैराग्राफ है, उसे मैंने पढ़ के पूरा अच्छे से समझ लिया तो मुझे आधा तो वैसे ही याद हो गया। और इन क्लास 11th में तो नहीं, बट क्लास 12th में आपको केस स्टडी ज़्यादा आएंगी, जिससे आपको समझ के एक पूरा कोई केस दे देंगे, उसमें फिर आपको पढ़ के बताना है कि किसकी बात कर रहे हैं। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से समझा होगा उस चैप्टर को। तो चैप्टर समझने की आदत अभी क्लास 11 से ही आप डालना, ताकि आपको क्लास 12th में जब आप केस स्टडी जो मेन होती है वो सॉल्व करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बिज़नेस के बारे में तो बस मैं यही कहूँगी, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब मेरा तो पर्सनली बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। और बिज़नेस ही मतलब एक तरह से लाइक सेवियर का काम करता है आपके लिए। इफ़ यू मतलब अगर आपके अकाउंट्स या इको में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप बिज़नेस का थोड़ा सहारा मिल जाता है। खैर वो बात की बात है, अभी तो आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर करने होंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, तो आपको क्लास 11 से ही स्टार्ट कर देना है मेहनत करना। ओके, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगी इस वीडियो को। तो अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, जो लास्ट बचा है इकोनॉमिक्स, देखो अभी मैंने जैसे पहले इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो आप पढ़ के आए हो अभी क्लास 9th और 10th में, वैसा इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो, क्लास 12th में आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं कहूँगी, बट हाँ कह सकते हैं लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है। क्लास 11th में तो स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो में तो आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है, स्पेशली इन माइक्रो, क्योंकि माइक्रो जो है छोटे लेवल पे आप पढ़ते हो, और इन क्लास 12 जब आप मैक्रो पढ़ोगे तो बड़े लेवल पे पढ़ोगे। तो आपको माइक्रो पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ध्यान देना है। स्टैटिस्टिक्स तो कुछ नहीं है, हो जाएगा वही मीन मीडियन मोड और भी जो आप जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस वैसे ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं उसमें, तो वो तो हो जाएगा। बट माइक्रो पे आपको खास करके ध्यान देना है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू CUET आफ्टर क्लास 12 तो भी आपको माइक्रो और मैक्रो ही आएंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैंने अभी CUET की एग्ज़ाम दी है एंड मुझे ये बात पता नहीं थी कि माइक्रो भी आता है CUET में। मैंने मैक्रो पढ़ रखा था क्लास 12th में, और माइक्रो मैंने पढ़ा था 2 साल पहले मतलब 11th में, और मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी कि क्या था। तो मैं अभी आपको कहूँगी कि अगर आपको CUET करना है या फिर मतलब कोई भी एग्ज़ाम ऐसी देनी है, तो आपको माइक्रो अच्छे से पढ़ना होगा अभी इन क्लास 11, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। तो यही मेरी कुछ एडवाइस रहेंगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आप क्लास 11 को इफ़ेक्टिवली स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि आप क्लास 11th में ही अपने सारे बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ताकि इन क्लास 12 आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, बहुत ज़्यादा, वरना परेशानी होती है कॉन्सेप्ट्स को समझने में, अगर आपने क्लास 11th में उसको अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो बस यही है। और हाँ, मैं माइक्रो के बारे में कह रही थी कि माइक्रो आपको अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जैसे अगर आप CA भी करेंगे तो CA में भी इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो ही आता है। कोई आपसे स्टैटिस्टिक्स या जो भी आप 12th में पढ़ोगे इंडियन इको, वो कोई नहीं पूछेगा, आपको माइक्रो और मैक्रो ही आएगा। मतलब अभी तक तो ऐसा होता है, अब आपके टाइम तक हो सकता है चेंज हो जाए, नोबडी नोज़। इसके बाद अब हम आते हैं
यूट्यूब चैनल्स पे जो एक चीज़ मैं आपको शायद बताना भी भूल गई थी। यूट्यूब चैनल्स, आप किन यूट्यूब चैनल्स से अच्छे से पढ़ सकते हैं या कौन से यूट्यूब चैनल्स जो आपकी हेल्प करेंगे क्लास 11th में अच्छे से पढ़ने के लिए। तो देखो, मैं तो रजत सर से पढ़ती थी इन क्लास 11th और क्लास 12th। इन दोनों क्लासेस में मैंने रजत अरोरा सर से ही पढ़ा है। तो आप भी वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अकाउंट सीखो, बिजनेस, तीनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप भी चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं। रजत अरोरा सर हैं, उसके बाद और सुनील पांडा सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब उनकी जो 10 मिनट वाली सीरीज़ है उनसे आपका बहुत टाइम सेव होता है एंड आप अच्छे से लास्ट मिनट पर रिविज़न कर सकते हैं। तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ये दो ही चैनल्स हैं बेसिकली जिनसे मैंने पर्सनली पढ़ा है अपनी क्लास 11th एंड क्लास 12th। उसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिनसे आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली भी आपकी खुद की चॉइस है, आपको किसका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। मुझे तो रजत अरोरा सर का पढ़ाया हुआ समझ में आता था, तो मैं उन्हीं से पढ़ती थी। तो आप भी उन्हीं से पढ़ सकते हैं एज यू विश। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें आप जैसे जो भी टॉपिक डालेंगे उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगी, तो आपको जो भी सही लगे आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई। मैं बता रही थी कि उसके बाद जैसे आपको इन क्लास 11th एक एडिशनल सब्जेक्ट भी चूज़ करना होता है। तो मैंने अपना एडिशनल सब्जेक्ट आईपी चूज़ किया था, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अगर आपने भी वो चूज़ किया है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि एक्चुअली जनरली बहुत कम, मतलब बेसिकली मेरे स्कूल में तो बहुत कम लोग थे जिनने ये लिया था सब्जेक्ट। तो बहुत मतलब ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रही हूँ। इफ़ यू वांट कि मैं आईपी को कैसे करना है, कैसे मतलब इफ़ेक्टिवली अटेंड करना है, प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इफ़ यू वांट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट में जाके मुझे बता देना, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बना दूँगी। ओके, तो अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई दे दूँगी, बिल्कुल दूँगी। ओके, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। तो बस अब आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।